Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be a Medico. I am Sweta Asman, first year BHMS student of RBTS Government HMCH मुजफ्फरपुर। आज मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और सभी एग्जाम्पल का जितना भी ट्रिक मैं बताई हूँ सभी को अच्छे से लिख के और बार बार उसे रिवाइज करते रहिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह सके। तो चलिए आज वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। फैमिली में जो है वो पहला फैमिली है फेबेसी फैमिली, जिसको पहले पेपिलियोनिडेई फैमिली कहते थे, जो कि सब फैमिली है किसका, लेग्यूमिनेसी फैमिली का। इसका फेबेसी जो फैमिली है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में ये मिलता है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर में आएगा ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, रूट प्रेजेंट होगा जिसमें रूट नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होगा। अब स्टेम इसका कैसा होगा, तो इरेक्ट है और क्लाइंबर है। लीव्स में जो है वो अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट का बताए हुए थे क्या है, एक नोड से निकलेगा एक लीफ, फिर दूसरे अल्टरनेट निकलता है। पिनेटली कंपाउंड हो सकता है या फिर सिंपल लीफ भी प्रेजेंट होता है। लीफ बेस प्रेजेंट है वो पल्विनेट होगा, स्टिपुलेट कंडीशन है, और रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। मतलब वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब आगे आते हैं तो उसमें क्या है, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इसका होगा रेसिमोज टाइप का। रेसिमोज टाइप इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या हुआ, फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू करेगा, ग्रो करते रहेगा। इसमें फ्लावर जो होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, दोनों दो सेक्स ऑर्गन एंडोसियम एंड गायनोसियम दोनों ही प्रेजेंट होगा, और जाइगोमॉर्फिक होगा, मतलब बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है कैलिक्स कैसा है, तो सेपल इसमें 5 है और ये सभी फ्यूज है जिसको बोलते हैं गैमोसेपलस। एस्टिवेशन जो है वो इम्ब्रिकेट है, मतलब सेपल का अरेंजमेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर मैनर में नहीं है, तो वो क्या हो गया, कैलिक्स का इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो गया। नेक्स्ट है कोरोला का, तो कोरोला में भी पेटल्स 5 प्रेजेंट है, पॉलीपेटलस कंडीशन में है, और इसका जो एस्टिवेशन है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, मतलब इसमें पोस्टीरियर जो होता है एक स्टैंडर्ड होता है, और 2 लैटरल विंग्स होता है, और 2 लैटरल जो होता है वो कील होता है। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का नंबर 10 है, डाईएडल्फस है, मतलब 2 ब्रांचिंग 2 बंच में प्रेजेंट होता है, 2 बंडल में प्रेजेंट होगा। एंथर डाइथिकस होगा। ओवरी जो है गायनोसियम में सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, मोनोकार्पिलरी है, और यूनिलोक्युलर होगा विथ मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, और सिंगल स्टाइल प्रेजेंट होगा। फ्रूट्स में देखें तो लेग्यूम है, और सीड जो है एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है, एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, और नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब उसमें एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो गया है पहले ही, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। फ्लोरल फॉर्मूला इसका याद रखना है, जो क्या है, बाइसेक्सुअल होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। कैलिक्स जो है वो 5 दिया हुआ है, और कोरोला 1+2+2 जो है एक जगह फ्यूज्ड है। एंड्रोसियम 2 बंडल में प्रेजेंट है, 9 में और एक जगह 1 में, और सुपीरियर ओवरी का नंबर कितना है, 1 दिया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है जो कि पूछता है एग्जाम्पल में, जो ये कौन से फैमिली से आता है, तो जो सोर्स ऑफ पल्सेज में यूज होता है उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। ईडिबल ऑयल में आता है सोयाबीन और ग्राउंडनट। डाई में आता है इंडिगो फेरा, बहुत बार ये पूछा है इंडिगो फेरा कौन से फैमिली से आता है, तो फेबेसी फैमिली से आता है। इसमें फाइबर जो है वो सनहेम्प वो एग्जाम्पल है। फॉडर में आता है सिसबेनिया और ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल मतलब उसको सजाने समय ल्यूपिन है, स्वीट पी का काम आता है, और मेडिसिन में यूज करते हैं मुलेठी का। तो सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से इसका याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा टफ नहीं, आप आसानी से याद हो जाएगा। अब आता है सोलेनेसी फैमिली में। इस फैमिली को जनरली कहते हैं पोटैटो फैमिली, कॉमनली जो बोला जाता है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, इवन
टेम्परेट जोन में भी प्रेजेंट है। अब इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, मोस्टली हर्ब्स होता है, सर्ब्स है और रेयरली स्मॉल ट्री जो है वो कभी कभार ही देखने को मिलेगा। स्टेम जो है हर्बेसियस है, मतलब हर्ब टाइप का होगा, रेयरली वुडी, कभी कभार ही देखने को मिलेगा वुडी टाइप। एरियल होगा, इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, ब्रांच्ड है और सॉलिड स्टेम जो है वो भी देखने को मिलेगा। और हॉलो, सॉलिड और हॉलो दोनों ही स्टेम हो सकता है, या फिर हेयरी और ग्लैब्रस हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टेम जो है पोटैटो के केस में वैसा भी देखने को मिलेगा। ठीक, लीव्स जो है उसका क्या है, अल्टरनेट इसमें होगा, सिंपल लीव्स प्रेजेंट होगा और रेयरली पिनेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होगा। और एक्स स्टिपुलेट, फैबेसी फैमिली में कंडीशन स्टिपुलेट था और यहाँ के जो लीव्स होंगे वो एक्स स्टिपुलेट लीव्स प्रेजेंट होता है, और उसमें भी वेनेशन रेटिकुलेट था फैबेसी में, और सोलानेसी में भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब सबको कंपेयर करके पढ़ोगे तो आसानी से याद रहेगा। अब इनफ्लोरेसेंस में आता है, जो इसका इनफ्लोरेसेंस क्या है, सॉलिटरी है, एक्सिलरी या फिर साइमोज हो सकता है एज इन सोलेनम, लेकिन फैबेसी में जो इन्फ्लोरेसेंस था वो रेसीमोज कंडीशन में था। अब यहाँ फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल फैबेसी में भी था, लेकिन फैबेसी में जाइगोमॉर्फिक था और सोलानेसी में क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स सेपल 5 होगा, यूनाइटेड इसमें भी होगा, पर्सिस्टेंट होगा मतलब वो प्रेजेंट है, और वेलवेट एस्टिवेशन होगा। वेलवेट एस्टिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कैसा होता है। कोरोला जो है वो क्या है, पेटल 5 होगा, यूनाइटेड होगा और वेलवेट एस्टिवेशन होगा, मतलब एक दूसरे को बस एट द मार्जिन पे टच कर रहा है। कैलिक्स और कोरोला दोनों का ही एस्टिवेशन इसमें सेम है, लेकिन फैबेसी के केस में ऐसा नहीं था। अब एंड्रोसियम में स्टेमन 5 प्रेजेंट होगा और एपीपेटलस कंडीशन होगा। मैं बता चुकी थी जो एपीपेटलस क्या होता है, जब स्टेमन अटैच्ड होता है पेटल से, उस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस। तो ये सोलानेसी फैमिली का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब गायनोसियम जो है वो बाइकार्पेलरी, उसमें गायनोसियम मोनोकार्पेलरी था फैबेसी में, और यहाँ पे बाइकार्पेलरी है। सिन कार्पस है मतलब फ्यूज्ड है कार्पेल, ओवरी सुपीरियर है, बाइलोक्युलर है, वो मोनोलोक्युलर था फैबेसी और ये बाइलोक्युलर है। ठीक है, और सोलन विथ मेनी ओव्यूल्स, प्लेसेंटा इसमें सोलन होगा, बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। फ्रूट्स में हो गया इसमें बेरी और कैप्सूल, सीड्स जो होगा वो बहुत सारे होंगे और एंडोस्पर्मस होंगे। फैबेसी फैमिली के जो सीड्स थे वो नॉन एंडोस्पर्मिक थे और इसका सीड है एंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फार्मूला क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक का जो है, बस आप कैरेक्टर याद रखोगे या फिर फ्लोरल फार्मूला भी अगर याद रखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप अच्छे से डिफाइंड कर सकते हो। ये जो एक दूसरे के ऊपर एडहेशन का साइन दिया है ए से लेकर के सी तक, वो जो है वो दिखाता है एपीपेटलस कंडीशन को, मतलब एंड्रोसियम जो है वो पेटल वाले पोर्शन से अटैच्ड हुआ है, उसी को दिखा रहा है। दो सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, बाइलोक्युलर है, इसीलिए वहाँ पे 2 प्रेजेंट है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है, जो सोर्सेज ऑफ फूड में आता है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो। स्पाइसेज में इस फैमिली से जो आता है वो है चिली। मेडिसिन में आता है बेलाडोना और अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी में आता है टोबैको और ऑर्नामेंटल्स में आता है पिट्यूनिया। तो सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लेना है। लिलिएसी फैमिली को कॉमनली कहते हैं लिली फैमिली, जिसका कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये मोनोकॉट प्लांट में होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इसका भी वर्ल्ड में पाया जाता है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, पेरिनियल हर्ब्स है, अंडरग्राउंड बल्ब या फिर कॉम प्रेजेंट हो सकता है या फिर राइजोम्स होगा। लीव्स जो होगा इसका मोस्टली बेसल होगा, अल्टरनेट इसमें भी है, लीनियर है, एक्स स्टिपुलेट और पैरेलल वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन था फैबेसी और सोलानेसी का, लेकिन यहाँ पे लिलिएसी में पैरेलल वेनेशन है क्योंकि यहीं पे आ गया था, ये मोनोकॉट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर में है। ठीक, और हम पहले भी बताए थे पैरेलल वेनेशन जनरली मोनोकॉट में ही प्रेजेंट होता है। इनफ्लोरेसेंस इसका सॉलिटरी होगा, साइमोज और अम्बेलेट क्लस्टर लाइक होगा। साइमोज का जो कंडीशन है सोलानेसी में भी देखने को मिला और इसमें भी है। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होगा और एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक, तो पेरियंथ जो होता है जब कैलिक्स और कोरोला कोई भी डिस्टिंक्ट नहीं होता है, उस कंडीशन को बोलते वो पेरियंथ होता है, और यहाँ पे वेलवेट एस्टिवेशन है दोनों ही का। अब एंड्रोसियम जो है इसका वो क्या है, स्टेमन होगा 6 3+3 के फॉर्म में, और गायनोसियम ट्राई कार्पेलरी
एक चीज़ याद रखने का ट्रिक है, देखो इसमें सब कुछ 3 3 से कोरिलेट होते हुए आ रहा है। पेरियंथ का भी 3+3 में है, एंड्रोसियम 3+3 में है, और यहाँ पे इसका गायनोसियम जो है वो ट्राई कार्पेलरी है और ट्राइलोक्यूलर है। तो आप कोरिलेट करके इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ओव्यूल प्लेसेंटेशन जो होगा इसमें एक्सैल प्लेसेंटेशन होगा। फ्रूट्स में कैप्सूल होगा और रेयरली बेरी मिलेगा, और सीड्स एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है इसमें। फॉर्मूला जो है वो क्या है, वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक को, बायसेक्सुअल को, और पेरियंथ 3+3, एंड्रोसियम भी 3+3, गायनोसियम में जो है सुपीरियर ओवरी है और ट्राइलोकुलर प्रेजेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फैमिली गुड ऑर्नामेंटल में यूज होता है, ट्यूलिप है, ग्लोरियोसा। सोर्स ऑफ मेडिसिन में एलोए यूज होता है, वेजिटेबल सोर्स में वेजिटेबल्स में एस्पैरागस है, और कॉल्चिसिन में कॉल्चिकम ऑटोमनेल है। तो सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से याद कर लेना, और इसको अब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना एक बार अच्छे से पढ़ के। सारा क्वेश्चन आई होप बनेगा इससे। आई होप आपको सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, और जो भी दिक्कतें आएंगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, स्टे ट्यून विथ माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।